हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम भारत की एक संविधान की जो सीरीज चल रहे हैं, तो उसका आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान का निर्माण अथवा सृजन। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण अथवा सृजन बोल देते हैं। तो दोस्तों, आज भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, कल हमने भारतीय संविधान का विकास पढ़ लिया था, विकास का जो आधार, तो उसी विकास के आधार पर हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों, जो हमारे 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट प्लान आया था, उसके तहत हमारे संविधान सभा का गठन, क्योंकि संविधान सभा, अगर संविधान का निर्माण करना है तो दोस्तों क्या करना होता है, एक संविधान सभा की ज़रूरत होती है। क्या दोस्तों? संविधान सभा। तो संविधान सभा की ज़रूरत थी, तो हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन किया कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। ठीक है, 1946 किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट जो मिशन था उसके द्वारा हमने क्या किया कि अपने भारतीय संविधान सभा का गठन किया। तो भारतीय संविधान का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हो गया? गठन हो गया। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा में दोस्तों क्या था कि 389 टोटल सदस्य थे। जो 389 सदस्य थे, दो जगह से आते थे। इनके स्रोत कितने थे? दो स्रोतों से आते थे। पहला स्रोत था हमारा ब्रिटिश प्रांत, जो कि हमारा उस समय पर क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रांत होते थे, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे क्या थे? देसी रियासतें, देसी रियासतें। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें हुआ करती थी। ता है, ठीक है, प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस। तो इसमें से 296 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से आए थे, और शेष 93 सदस्य कहाँ से आए थे दोस्तों? देसी रियासतों से। इस ब्रिटिश प्रांत में से भी दोस्तों क्या था? अच्छा, एक चीज़ और, जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे ये थे आप निर्वाचित सदस्य। क्या थे? निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, और ये जो आए थे यहाँ से कैसे थे? ये मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। ये कैसे थे? मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य कैसे निर्वाचित थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जो वहाँ पर ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जो कि हमने बताया था, जो भारतीय संविधान का अखिल भारतीय संघ बनाया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, भाषा शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ बना लिया गया था। तो उसी संघ के स्रोतों के आधार पर हमने इसको, जो ब्रिटिश प्रांतों से कितने 296 सदस्य और 93 सदस्य कहाँ से? देसी रियासतों से चुने थे, जो कि कुछ निर्वाचित थे, कुछ मनोनीत थे। इसमें कुछ क्या थे? चार जो क्षेत्र, जो सदस्य थे वो क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, और शेष 292 सदस्य हमने कहाँ से चुने थे? अपने शेष ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र में जैसे दिल्ली है, अजमेर मारवाड़ है, कुर्ग है, ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश जो हम कहें ब्रिटिश बलूचिस्तान है। तो इस 4 जो कमिश्नरी प्रांत थे उनसे हमने क्या किया था? ये 4 सदस्य चुने थे, और शेष भारत यहाँ से, और कुछ देसी रियासतों से डायरेक्ट जो रजवाड़े हुआ करते थे उनसे चुनकर भेजे गए थे। तो दोस्तों, हमारे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्या स्रोत था, ये हमने जाना। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जान लिया कि संविधान का क्या हो गया? निर्माण हो गया, मतलब संविधान सभा का क्या हो गया? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हो गया तो दोस्तों इसका कार्य भी जान लेते हैं, क्या कार्य कर रही थी ये। तो दोस्तों, इसने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा का निर्माण हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, अब इसने की क्या होंगी? बैठकें होंगी। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों दिसंबर 9 1946 को, दिसंबर 1946 को क्या हुई? प्रथम बैठक हुई थी। इसी बैठक में दोस्तों क्या हुआ था कि जो अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। किसे चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा में, इसीलिए इन्हें प्रथम अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटें बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसे बहुत ज़रूरी याद रखना। तो दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, लेकिन दिसंबर में ही 3 दिन बाद 1946 को क्या हुआ दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
स्थायी, इन्हें हटा के क्या किया गया था, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष क्या चुन लिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। तो जो आगे चल के प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बने, जो कि प्रथम भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्हीं को क्या बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे इस समय पर, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी क्या थे दोस्तों, इस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि 13 दिसंबर में ही एक घटना और घटी। 13 दिसंबर 1946 को अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने अपने संविधान का क्या उद्देश्य है उसके बारे में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य को, लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने कब इसे स्वीकार किया, तो दोस्तों इसे स्वीकार किया था प्रथम बार जनवरी, ठीक है दोस्तों, जनवरी 22, 1947 को हमारे जो भारतीय संविधान सभा थी उसने ये उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इसी के आधार पर उन्होंने देख लिया था कि ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी के आधार पर हमें संविधान का निर्माण करना है। तो उनका उद्देश्य हो गया था कि इसके द्वारा हमें निर्माण, तो 22 दिसंबर 1946 को याद रखना कि हमारी उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी स्वीकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जो कि वनडे एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद कौन सी डेट आती है हमारी, इसके बाद आती है 3 जून 1947। ठीक है दोस्तों, ये जून बहुत ही खतरनाक थी। क्यों खतरनाक थी, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा 3 जून 1947 के द्वारा इसी को एक प्लान आया था जिसे हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, 2 अधिराज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, जिसे डोमिनियन स्टेट, एक तो क्या भारत इंडिया और दूसरा क्या था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया का गठन हो गया था 3 जून 1947 को। लिए गठन के बारे में माउंटबेटन प्लान में कह दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो पाकिस्तान में जो क्षेत्र शामिल थे दोस्तों वो थे हमारे, जैसे कि पश्चिमी पंजाब। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी पंजाब। ठीक है, और पूर्वी पंजाब हमारे यहाँ, लेकिन पश्चिमी पंजाब वहाँ। दूसरा क्या था, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत। और क्या था इसमें हमारा सिंध, और क्या था बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, और क्या था इसमें असम का सिलहट जिला। तो इनको मिला के क्या बनाना था, पाकिस्तान। तो इसके बारे में माउंटबेटन प्लान में कह दिया गया था। और शेष भारत जो बचा था, शेष को क्या बनाना था, भारत बनाना था। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट, मतलब 2 राज्यों का गठन किया जाएगा, ये कह दिया गया था 3 जून 1947 को। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान जो प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन पहले जब हमारे संविधान सभा बन रही थी वहाँ पर जो हम कहें कि मुस्लिम लीग शामिल थी, लेकिन जब हमारी बैठकें शुरू हुई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसी को लेकर उन्होंने ब्रिटिशों से मिलकर मतलब कहें कि अपनी मांग को मनवा लिया, और जो कि अंततः 3 जून 1947 को। और 3 जून 1947 के बाद दोस्तों कौन सी डेट आती है उसको देख लेते हैं। अच्छा, 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान तो हो गया था, तो 3 जून को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो अब जो भारतीय संविधान थी दोस्तों, तो भारतीय संविधान का एक नया रूप निकल के आ रहा था। क्या निकल के आ रहा था, नया रूप निकल के आ रहा था, तो वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो नया रूप आ रहा था वो नए रूप में क्या था दोस्तों, अब जो नया रूप था तो हमारे भारतीय संविधान सभा, अब भारतीय संविधान सभा बोलेंगे, भारतीय संविधान सभा।
भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा में पहले कितने 389 थे टोटल मिला के, भारत और मतलब भारत के और कुछ मुस्लिम लीग के, लेकिन मुस्लिम लीग के हटने से अब कितने बचे 299 सदस्य रह गए थे। अब 299 सदस्य अपने भारतीय संविधान के लिए अंजाम दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर जब एक बार विघटन के बाद फिर पुनः सम्मिलित कब हुई, पुनः बैठक हुई इनकी 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, 1947 को हमारी संविधान सभा का बैठक लगी थी। ठीक है, इसी के दौर में दोस्तों क्या देखते हैं हम, 31 अक्टूबर 1947 को पुनः संविधान सभा क्या हुई, सम्मिलित हुई थी। ठीक है, लेकिन इस डेट से पहले हम कुछ डेटों को और देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारी पुरानी डेटें चल रही हैं। उसमें क्या था दोस्तों कि हमारे लिए 3 जून हो गया था। 3 जून के बाद क्या हो गया दोस्तों कि 15 अगस्त को क्या हो गया था, बंटवारा हो गया देशों का, और हम भारत 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था, भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था, पूर्णतः स्वतंत्र। ठीक है, भारत स्वतंत्र हो गया था कब, 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान 14 अगस्त की रात्रि को ही हो गया था आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को भारत के लिए, भारत की जो संविधान सभा थी उससे संप्रभुता मिल गई थी कि तुम ही अपने अब जो भी हो सब कुछ देखो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कौन, 15 अगस्त 1947। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसी के बाद आती है 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति दोस्तों, जो प्रारूप समिति थी ये कई समितियों जो पहले से काम कर रही थी, तो जैसे झंडा समिति है और मूल अधिकारों से संबंधित जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में थी, तो ऐसे बहुत सारी समितियाँ थीं। तो उन समितियों को सम्मिलित करके एक समिति बना गई थी। मतलब वो समिति तो थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, प्रारूप समिति बना दी गई थी। इस प्रारूप समिति मतलब एक दस्तावेज बनाना था जैसे, तो प्रारूप समिति के द्वारा क्या कर दिया गया था, उस दस्तावेज को बनाने मतलब संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। तो कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये अच्छा समिति जो थी इसमें क्या थे, 1+6 मेंबर, अर्थात कितने 7, कुल 7 सदस्य होती थी, कुल 7 सदस्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है, अगर मतलब हर साल कोई ना कोई में कुछ ना कुछ एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव, कितने सदस्य, शासक कब आई थी, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये अध्यक्ष, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल आज का लेक्चर है हमारा। तो अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, इन जो 7 थे, तो एक तो ये हो गए, दूसरे कौन थे, इनको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ, N गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे थे KM मुंशी, मोहम्मद शहादुल्ला। चौथा क्या है, मोहम्मद शाहदुल्लाह है बोल देते हैं। ठीक है, और 5 में जो थे हमारे DP खेतान। कितने हुए, 1 2 3 4 5, हाँ DP खेतान। ठीक है, और 6वें थे हमारे कौन से, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है दोस्तों, अय्यर। और एक और क्या थे, 7वें जो थे वो थे हमारे BL मित्तर। ठीक है दोस्तों, ये थे। इसमें देखो दो लोग थे, इनकी क्या हो गई थी, कुछ घटनाओं के कारण, मतलब इनकी तो मृत्यु पहले ही हो गई थी, इनकी बाद में हो गई थी। तो इनकी जगह क्या आ गए थे, DP खेतान की जगह आ गए थे TT कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी, तो ये आ गए थे। और इनकी जगह कौन आए थे, मित्र की जगह N माधव राव। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये दोनों स्पेशल हैं, क्योंकि इनको बाद में हटा दिया गया था कि इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, खेतान की जगह क्या आया था, कृष्णमाचार्य, और मित्र की जगह N माधव राव, क्योंकि कृष्ण के जो माधव हैं वो उनकी बहुत सारे मित्र होते हैं मित्र से, और खेतान है तो खेतान है DP खेतान, तो TT कृष्णमाचार्य, क्योंकि खेतों में क्या करते हैं हम, चिड़ियाँ भगाने के लिए TT वो खड़ा कर देते हैं। ठीक है, खैर याद करने के लिए।
तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी भारतीय संविधान की 1 जनवरी। तो हम प्रारूप समिति को लिखित रूप किसने दिया था? बी एन राव ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर अलग है, बी एन राव जो कि मुख्य सलाहकार थे, भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार। लिख लेते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार कौन थे? बी एन राव, बी एन राव। ठीक है, इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया था। मतलब कैसे उनका लिख रहा था, लेकिन बी आर अम्बेडकर अलग है, बी एन राव अलग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सलाहकार थे कौन? बी आर राव। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। तो हमने अंततः कब बना लिया? हमारा संविधान बन गया कब? 26 नवंबर 1900 कब? 49 को हमारा संविधान पूर्ण हो गया था बन के। ठीक है, पूर्ण। तो हमने इसी दिन से कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया, मतलब अंगीकार कर लिया था। इस डेट को हम क्या बोलते हैं? अंगीकार, अंगीकार, अंगीकार कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, या ऐसे बोल देते हैं अंगीकृत, अंगीकृत। ठीक है, अंगीकृत अंगीकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, अब क्या हो गया था? यहाँ पर कुछ प्रावधानों को जो कि जरूरी थे उनको हमने लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या था कि 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया? जो संविधान बना लिया था हमने, उसे पूर्ण लागू कर दिया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूर्ण इसीलिए कहते हैं संविधान की प्रारंभिक तारीख, प्रारंभ करने की तारीख बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसीलिए से हम बोल देते प्रारंभ करने की तारीख 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा संविधान सभा से लेके आज संविधान सभा मतलब 26 जनवरी 1950 तक के बनने तक लेकर हमने ये संविधान हमारा यहाँ हो गया भारतीय संविधान बन गया। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान क्या हो गया था? यहाँ तक पूरे रूप से बन गया था। तो दोस्तों हमने ये भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जाना कि कहाँ से हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे कैसे कौन कौन सी दिनों के आधार पर हमने ऐसे किया। इसमें एक चीज़ और आती है दोस्तों कि हमारे वाचन भी होते हैं, 3 वाचन होते हैं, जो कि अंतिम वाचन है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये इसमें तृतीय वाचन हुआ था, पहला वाचन 3 वाचन। लेकिन इस चरण के बारे में जान लेते हैं हम, ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा के चरण, मतलब संविधान सभा के कार्य करने के चरण, संविधान सभा के कार्य के चरण। तो संविधान सभा के कार्य करने के चरण क्या थे? नंबर पहला चरण है 6 दिसंबर 1946 से लेके दोस्तों कब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था? मतलब 14 अगस्त 1947 तक। तो पहला चरण जी चला था। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या था? अब क्या हो गया? 15 अगस्त से हमारा 26 नवंबर 1949। तो 1947 से चला था, तो दूसरा चरण हुआ था। तीसरा चरण क्या हुआ था कि 27 नवंबर से लेके हमारा मार्च 1950 तक। ठीक है दोस्तों, मार्च 1950 तक। तो देखो 3 चरण थे, इनके द्वारा हमारा संविधान सभा कार्य कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर ये कौन सी अंतरिम सरकार के रूप में भी कार्य कर रही थी, अंतरिम सरकार के रूप में भी काम कर रही थी, इंटरनल गवर्नर। क्योंकि सरकार क्या होती है? 2 प्रकार, एक तो प्रत्यक्ष सरकार होती है जो कि चुनाव के द्वारा, एक आंतरिक सरकार होती है जिसके द्वारा संविधान सभा कार्य कर रही थी। क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में तुम्हें अच्छे से बताया था कि जो विकास हो रहा था, क्योंकि इस समय तक हमारा प्रथम लोग जो हमारा ये 1950 ना 1952 है, 1952, क्योंकि मार्च 1952 के बाद हमने प्रथम अपने लोकसभा चुनाव करवा ली थी, हमने अपनी संविधान सभा का हमारी सरकार बन गई थी, प्रत्यक्ष सरकार बन गई थी। ठीक है, लेकिन जब तक हमारा संविधान सभा बन रहा था, तब तक हमारी संविधान सभा के साथ ही क्या कर रही थी? संविधान सभा निर्माण कार्य तो कर ही रही थी, साथ साथ देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी संभाले हुए थी। तो दोस्तों ये हमने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जाना। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है
कि मेरे लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी बनता है दोस्तों। जो भी देखे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में क्या है, नीचे देखो अपने लेफ़्ट साइड लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दो और राइट साइड क्या है, सब्सक्राइब का बटन है और शेयर वाला सर से शेयर कर दो। कम से कम 5 लोगों को शेयर करो तो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो सीरीज़ है वो हम पूरी करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे और आप सब सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।